हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा है कार्बोनिक एनहाइड्रेस के ऊपर। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में CSI नेट में इनमें आ सकते हैं या प्रीवियसली आए हुए हैं, वो ये क्वेश्चंस हैं जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इन कार्बोनिक एनहाइड्रेस, लिगेंड प्रेजेंट इन द कार्बोनिक एनहाइड्रेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोलाइज एंजाइम, यानी कि आपके पास MCQ के क्वेश्चंस दिए होंगे, ऑप्शंस दी होंगी। ऑप्शंस में से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा जो है वो हाइड्रोलेज एंजाइम है इसमें। ठीक है, आगे क्वेश्चन आ सकता है कि जिंक बॉन्ड हाइड्रोक्साइड आयन इन विच ऑफ द मेटालो एंजाइम। सेम वे में ये MCQ होगा, उसमें से आपको पूछा गया होगा कि कौन सा जो है वो जिंक बॉन्ड हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो प्रेजेंट होता है किस में है। ठीक है, स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चर कैसा है कार्बोनिक एनहाइड्रेस का। तो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर जो हम डिटेल पढ़ेंगे उसमें आपको मिल जाएंगे। साथ में ये MSc पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डिटेल में भी अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके MSc के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि MSc में अगर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, हाउ इट इज़ हेल्पफुल फॉर कन्वर्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसकी इंफॉर्मेशन लिखनी है थोड़ी सी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इट इज़ अ मेटालो एंजाइम दैट कैटालाइज द कन्वर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोनिक एसिड। यानी कि ये एक ऐसा मेटालो एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है या उसको कैटालाइज करता है, यानी कि रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है कि इट इज़ प्रेजेंट इन RBC, स्टमक म्यूकोसा, पेनक्रियाटिक सेल एंड किडनी टेब्यूल्स, और इट इज़ हेल्पफुल, प्ले हेल्पफुल इम्पॉर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बारे में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं कि ये कैसे अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी क्या है उसको, उसकी वो कितना स्पीड अप कर देता है किसी भी रिएक्शन को हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि जब जो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होती है कार्बोनिक एसिड में, अनकैटालाइज्ड होती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है वो इसमें पार्टिसिपेट जब नहीं करता, तब क्या होता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाती है और उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 1 आवर में वो 200 मॉलिक्यूल्स बनाती है। लेकिन जैसे ही रिएक्शन कैटालाइज्ड होता है विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं वो कार्बोनिक एसिड बनाते हैं कितना, 6 लाख मॉलिक्यूल्स इन एवरी सेकेंड। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाता है। इट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन अबाउट 10 मिलियन टाइम्स। 10 मिलियन टाइम्स जो है ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इसके बारे में अगर क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है MSc पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप टाइप ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस लिख सकते हैं। तो टाइप ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो हैं वो हैं 3 टाइप्स का, अल्फ़ा कार्बोनिक एनहाइड्रेस, बीटा कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंड गामा कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, ये 3 टाइप्स आप लिख सकते हो। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा बनाने के लिए अगर ये ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इसमें हम लिखेंगे, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। द एक्टिव साइट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस कंटेन्स जिंक आयन। एक्टिव साइट पे जिंक आयन है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज टेट्राहेड्रल और उसका मॉलिक्यूलर मास 30,000 है। इसमें 3 हिस्टिडीन होते हैं, हिस्टिडीन 96, हिस्टिडीन 94 और हिस्टिडीन 119। साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी होता है। इट इज़ फास्टेस्ट एंजाइम इन ह्यूमन बॉडी। ये MCQ पर्पस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि फास्टेस्ट ह्यूमन बॉडी का फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा। अब ये है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। सिंपल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल लगा हुआ है, साथ में जिंक के साथ 3 हिस्टिडीन लिगेंड लगे हुए हैं, हिस्टिडीन 94, 96 और 119। ये सिंपल स्ट्रक्चर है कार्बोनिक एनहाइड्रेस का। इसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेस का मैकेनिज्म पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले ये तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस में
3 हिस्टिडीन ग्रुप्स लगे हुए हैं, लिगेंड्स लगे हुए हैं। अब इनमें क्या है, ये तीनों के तीनों जो हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है इन ग्रुप्स की। जब इनकी नेचर जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं, नेचर शो कर रहे हैं, तो जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिट हो जाता है। और जब जिंक इलेक्ट्रॉन डेफिशिट हो जाता है तो वो क्या करता है, तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने की कोशिश करेगा तो इसमें से जो हाइड्रोजन एटम है वो रिलीज हो जाएगा और वो अल्टीमेटली यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो ऑक्सीजन है उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। साथ में ही एंट्री होगी कार्बन डाइऑक्साइड की थ्रू लंग्स, सॉरी थ्रू टिश्यूज। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के ऊपर, और कार्बन का जो ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रेक होके जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो बॉन्ड बना लेगी कार्बन के साथ। ठीक है, तो अभी हमने एमसीक्यू में एक तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में हमने देखा था, ये इसका स्ट्रक्चर है कार्बोनिक एनहाइड्रेस का, और टाइप ऑफ स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। ठीक है, अब जो इंटरमीडिएट, कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या है, तो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है इसका। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो ये पार्ट है ये रोटेट कर जाता है। जब ये रोटेट करता है तो यहाँ पे ये दोनों ऑक्सीजन जो हैं वो अटैच हो जाती हैं जिंक के साथ। जब ये रोटेट करता है तो दोनों ऑक्सीजन जो हैं वो अटैच हो रही हैं जिंक के साथ, और इन द मेन टाइम तभी वाटर जो है वो एंट्री करता है, वाटर इसमें एंटर करता है। जैसे ही वाटर एंटर करता है तो ये कार्बोनिक पार्ट जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है, यहाँ पे रिलीज हो गया। जिंक से कार्बोनिक पार्ट जो है, कार्बोनिक आयन जो है वो यहाँ से निकल गया। जैसे ही जिंक से कार्बोनिक आयन निकल गया तो जिंक पे उसकी जगह पे वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हो गया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होके यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो गया, और यहाँ से जो कार्बोनिक आयन है वो रिलीज हो गया। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्बोनिक एसिड। थैंक यू।